everyone, in this video we are going to discuss about the replication of RNA viruses. So RNA viruses, they have an enzyme called the polymerase. सबसे पहले जो RNA viruses क्या होते हैं, ऐसे viruses जिनमें कि RNA होता है as a genetic material, उनके अंदर RNA present रहता है as a genetic material. For example toga virus, polio viruses, influenza viruses, HIV, so all of them having the RNA as a genetic material. So these are known as the RNA viruses. So they have an enzyme known as the polymerase enzyme which can copy the RNA into a complementary nucleic acid and a viral attachment protein. So ये जो polymerase enzyme है ये इनके पास रहता है RNA viruses के पास. अब हम बारी बारी से देखेंगे कि जो 3 केसेस हमको डिस्कस करने हैं. पहला है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. सो पहले हम किसकी रेप्लिकेशन देखेंगे, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. उसके बाद हम नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और उसके बाद हम देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस के बारे में कि उनका रेप्लिकेशन कैसे रहता है. तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस के बारे में. सो ये जो वायरसेस होते हैं, इन दीज वायरसेस उनका जो RNA रहता है दैट हैज़ द सेम पोलैरिटी एज दैट ऑफ द मैसेंजर RNA. दिस इज़ द पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. इसकी जो पोलैरिटी रहती है वो मैसेंजर RNA के सेम रहती है, यानी कि ये भी प्लस है वो भी प्लस है. मैसेंजर RNA भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव सेंस है. हैंस दे कैन डायरेक्टली ट्रांसलेट टू फॉर्म द अर्ली प्रोटीन्स. तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड होगा उसको हम एज अ mRNA डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, एज अ मैसेंजर RNA आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैसेंजर RNA और इस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की जो पोलैरिटी है वो सेम रहती है. तो इसको हम मैसेंजर RNA डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेशन होगा. ट्रांसलेशन के बाद आपके पास अर्ली प्रोटीन्स बन जाएंगे. ये क्या बन गए, आपके पास अर्ली प्रोटीन्स बन गए. अब ये जो हमारे पास अर्ली प्रोटीन्स बने हैं दे हैव दी पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है इनके पास विच विल डायरेक्ट द रेप्लिकेशन. ठीक है, जो कि क्या करेगी, हमारे पास रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी. तो पहले क्या होगा, सी यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और नेगेटिव बना. सो बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप पॉजिटिव स्ट्रैंड को, इफ़ यू आर यूजिंग पॉजिटिव स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको नेगेटिव स्ट्रैंड मिलेगा. ठीक है, अगर आप पॉजिटिव स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो और उसका ट्रांसक्रिप्शन कराओगे तो नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव का ट्रांसक्रिप्शन कराओगे तो पॉजिटिव मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव सेंस था. तो अब हमने उसका ट्रांसक्रिप्शन कराया तो आपको क्या मिल गया, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपको मिल गया. अब आप क्या करोगे, इसका फिर से हम ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे जिससे कि हमें पॉजिटिव मिलेगा. तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलता है और पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता है. अगर आप पॉजिटिव स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो तो आपको नेगेटिव मिला है, और फिर नेगेटिव को अगर आप यूज़ करोगे एज अ टेम्पलेट तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बहुत सारी कॉपीज़ बन गई. अब इसका ट्रांसलेशन होगा और लेट वायरल प्रोटीन्स आपके पास बन जाएंगे. सो अब क्या होगा, ये जो लेट प्रोटीन्स आपके पास बने हैं फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, अब इनका क्या हो जाएगा, देयर विल बी द असेंबली ऑफ द न्यूक्लियो कैप्सिड. तो यहाँ पे असेंबली हो जाएगी, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था और ये जो हमारी प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे. तो वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है और उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है. तो इस तरीके से असेंबली हो जाएगी. अब आते हैं हम नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का रेप्लिकेशन कैसे रहता है. सो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, फॉर एग्जांपल द मिक्सोवायरसेस और आपका रेबीज़ वायरस ऑल्सो, ये क्या होते हैं, आपके नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं. अब इनका जो RNA होता है ना, दैट इज़ ऑपोजिट
टू दी पोलैरिटी ऑफ दी मैसेंजर आरएनए। तो हम इसको एज अ नहीं यूज़ कर सकते, एज अ मैसेंजर आरएनए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है। तो हमें नेगेटिव से पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव वाला है उसको आप एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह यूज़ कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी पोलैरिटी सेम होती है मैसेंजर आरएनए जैसे। तो यहाँ पे नेगेटिव वाले के पास तो ये पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है, तो हम उसको तो एज अ मैसेंजर आरएनए यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें पहले ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा, राइट। वाई? बिकॉज दे कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, द नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ट्रांसक्राइब्स इनटू द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन से हमने उसको करा। उसके बाद आप यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हो, आरएनए पॉलीमरेजेस का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव वाला है ये बना सकता है, ये क्या करता है, एज अ मैसेंजर आरएनए की तरह सर्व करता है, एक्ट करता है, एंड ये ट्रांसलेशन से इसके वायरल प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो पॉजिटिव वाले से ही बनेंगे प्रोटीन्स, नेगेटिव वाले से नहीं बनेंगे। नेगेटिव है तो आपको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, राइट। सो हमने ट्रांसक्राइब कर लिया, उसके बाद ट्रांसलेशन करी, ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बने, एंड यहाँ से प्रोटीन्स तो बन ही रहे हैं। ऑल्सो ये जो हमारा पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है दैट ट्रांसलेट्स टू फॉर्म द प्रोटीन्स एंड ऑल्सो इट इज़ एक्टिंग एज अ टेम्पलेट and undergoes the replication to form copies of negative sense single stranded RNA। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगी, यहाँ पे कॉपीज़ भी बनेंगी साइड बाय साइड, और फिर क्या होगी, इनकी असेंबली हो जाएगी और हमारे पास नए वायरसेस तैयार हो जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ द डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस, यानी कि ऐसे RNA वायरसेस जो कि डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके रियो वायरसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके डबल स्ट्रैंड, रोटा वायरस डबल स्ट्रैंड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, these viruses like reoviruses, they have the double strand RNA which is usually segmented with each segment coding for one polypeptide। सो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों सेंस है यहाँ पर, डबल स्ट्रैंड है ना। तो पॉजिटिव स्ट्रैंड जो है आरएनए का, दैट विल एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए। सो इसमें से क्या है, देखो ये जैसा है, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला होगा, ये जो पॉजिटिव वाला है, इट विल एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए एंड इट विल अंडरगो द ट्रांसलेशन टू फॉर्म द वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगे इससे, करेक्ट। Now both of these positive and these negative strands will serve as a template for the synthesis of the complementary strands। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है और नेगेटिव वाला है एज ए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए। जो पॉजिटिव वाला होता है अगर उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमें नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव वाले का ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो यहाँ पे नेगेटिव आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन से पॉजिटिव आरएनए बना, पॉजिटिव से हमें नेगेटिव मिल गया ट्रांसक्रिप्शन के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, इन दोनों का ड्यूप्लेक्स बन गया, दिस इज़ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। ड्यूप्लेक्स बनने के बाद अब हमारे पास ये जो वायरल प्रोटीन्स रेडी थे, इनकी असेंबली हुई एंड हमारे पास न्यू डॉटर वायरियॉन्स रेडी हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेप्लिकेशन ऑफ द आरएनए वायरसेस। अगर आपने रिट्रोवायरसेस का रेप्लिकेशन और डीएनए वायरसेस का रेप्लिकेशन नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.